का जो नवाब था उसकी 23 बीवियां थी। 23 कितनी बीवियां? 23। और बच्चे कितने? तो 27। और कुत्ते कितने पाले थे उसने? 40 से 50 कुत्ते, 100 कुत्ते पाले थे। और जब वो हिंदुस्तान से भागा तब उसने 2 हवाई जहाज लेके भागा और 2 हवाई जहाज में सारे कुत्ते भर लिए। 2 बीवी को पकड़ा और 2 बच्चों को पकड़ा, बाकी सबको यही छोड़ गया। यानी जितने द्रोही लोग थे उनको हिंदुस्तान की धरती पर सुसु करने के लिए, गंदा करने के लिए ये छोड़ के चले गए। ये वही औलाद है मेरे भाइयों। AIIM जो है, जो बुखारी का, जो अब्दुल्ला का, जो फलाने, इन सब का यही है। और इन लोगों ने जब इनको सेना ने लाते मारी उसके बाद ये लोग शामिल हुए, लेकिन सबको नहीं मारे थे, सब जिंदा थे। इनकी और औलाद पैदा होते चली गई। फिर उसके बाद में इनके मदरसा बनाए और मदरसे बड़ी संख्या में मदरसे बने। मदरसा देखे हो ना कि नहीं देखे हो? कैसा पढ़ते हैं यूट्यूब पे देखना, ऐसा ऐसा क्या पढ़ते हो ये समझ में नहीं आता। एक ही लाइन में पढ़ते हैं ऐसा ऐसा। अरे स्कूल जाओ यार, कॉलेज जाओ। और ये लोग साइंस के लिए बोलते हैं कि जो रॉकेट है, हिंदुस्तान जो रॉकेट बनाता है ये सब बेवकूफ बनाता है। ये चांद पे लोग कुछ गए नहीं, सबको बेवकूफ बनाते। तुम साइंस को बोलते हो कि ये हमारे लिए धोखा है, तुम देश को बोलते हो हम देश को मानते ही नहीं। तो क्या चीज को मानते हो? हम बस अपने खुदा को मानते हैं। अच्छा तुम मानो तो धार्मिक, और हम बोले कि हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने मंदिर को मानते हैं, तो हम सांप्रदायिक। ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये कौन सा तर्क है? ये कौन सी तुम्हारी गंदी सोच है? ये अंग्रेजों की सोच है मेरे भाइयों। मैं आपको बताता हूं, सन 1743, याद रखना 1743, ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 साल, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और था अहमद शाह अब्दाली, जिससे जब उसकी सेना हिंदुस्तान में घुसी तो कोई हिंदू राजा लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुसलमान भी थे उस वक्त, नवाब कोई लड़ने के लिए राजी नहीं था। तो कर्नाटक से मराठों की सेना, इसीलिए मराठों को द ग्रेट मराठास कहा जाता है। इसीलिए उसी ग्रेट मराठास में से बाला साहब ठाकरे पैदा हुआ। उसके समान उसका बेटा पैदा नहीं हो सका। उसका बेटा तो हरी लाल नीली पीली टोपी लगा लिया, और जब वो अपने लिए जाता है तो उसके लिए नारा लगता है अल्लाह अकबर। ऐसा है कि हमारे उद्धव ठाकरे, अरे बाप रे क्या बताओ, छोड़ो उसको। उसका तो बात करना मतलब बात लगाना है अपने ऊपर में। और ये जब हुआ इन लोगों ने खुल के इस काम को करना चालू किया। आज अगर हम ओवैसी की बात करें तो हैदराबाद में ये बड़ा अपने आप को सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं देश से चलता हूं, कानून से चलता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया मैं उस पर चलता हूं। उस पर चलता है तो तेरे हैदराबाद के अंदर में मंदिरों के बगल से गाय कट के कैसे पड़ी रहती है और कैसे बेचते हैं, तब तेरे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? तब तो क्यों नहीं कुछ बोलता? और ऐसे तमाम पार्टियां, आपको बताता हूं तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, आपको मालूम होगा नाम, नहीं मालूम हो बताता हूं, स्टालिन ने पिछले साल उसने ये बोला कि सनातन एक बीमारी है। मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं किसकी? हमारे संविधान की, जिसमें लिखा है कि किसी धर्म का अपमान नहीं करोगे, सबके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे। तब उसने क्या बोला कि हिंदुत्व जो है और सनातन जो है ये एक बीमारी है, इसको अरब सागर में, हिंद महासागर में डुबा देना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बोला। वो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। इंडिया अलायंस में 35 पार्टियां हैं, जिसका जो अध्यक्षता करते हैं वो माननीय सोनिया जी करती हैं, और उनका बेटा पूरे देश भर के अंदर में अपना चौक फैलाते घूमता, अपनी हंसी उड़ाते घूमता है। वो उसको पूरा वो करता है तो मोहब्बत की दुकान चलाता है। तो मोहब्बत की दुकान उस दिन बंद थी क्या भैया? रॉकेट ताला लगाए थे क्या? जिसका चाबी गुम गया था क्या? आरी से क्यों नहीं काटे मेरे बाबू? काटा था ना, क्यों नहीं काटा? वो गाड़ी पकड़ा था सनातन को और सब चुपचाप थे। वहां से आए जो खड़गे जी है, मल्लिकार्जुन, नाम मल्लिकार्जुन, यानी कि हमारे शिवलिंगों में जो 1 ऑफ द 8 शिवलिंग है उसका उनका एक नाम है, जो पवित्र शिवलिंग जो माना गया कि उसको भगवान ने नीचे किया और वो मंदिर बने, वो शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। हैदराबाद से 100 किलोमीटर जाओगे तो मल्लिकार्जुन मंदिर आता है, मैं गया उससे बता रहा हूँ। उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका बेटा प्रियांक खड़गे जो अभी कर्नाटक में मंत्री है और सेकंड लीड का मंत्री है, उसने बोला कि सनातन बहुत बड़ी बीमारी है, इसको इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। कहां गई तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता? कहां गई? क्या जूस में पी लिए? कौन सा जूस? कौन सा जूस जिसमें थूकते हैं लोग,
जिसमें हमारे अब्दुल भाई, हमारा अब्दुल वैसा नहीं है भाई, ये है भाई, तो बुरा नहीं बोलना हमारे अब्दुल को ना, हमारा अब्दुल वैसा नहीं है, वो खाली जूस में थूक देता है यार, उसमें तुम बुरा मान गए, वो फलों को थूक देता है उसमें तुम बुरा मान गए, वो हिंदुओं को गाली बकता है तुम उससे बुरा मान गए, अरे तुम तो पैदल छुए हो लात खाने के लिए, अरे हम तो पैदल छुए तो विरोध करने के लिए। तो मेरे भाइयों, हम तो विरोध करने के लिए पैदा हुए और हम विरोध करेंगे, और विरोध करते करते मरेंगे नहीं, हम मारते ही चलेंगे, बातों से, जबान से, और तमाम लोगों को इकट्ठा करके उसके हिसाब से हम तुमको तुम्हारी औकात को याद दिलाएंगे। और इन लोगों ने जिस तरह से अभी अपना सांचा ढाला है, पूरी 35 पार्टियां पूरे मुसलमान वोटों पे आधारित रही, देश के अंदर में 3 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, इनकी मस्जिदें, मज़ारें, इनके पढ़ने के जो इनके अड्डे हैं, ये कितने हैं आपको पता है? 5.5 लाख इनके धर्म स्थल हैं, और हिंदुओं के धर्म स्थल पूरे देश के अंदर में 3 लाख के लगभग है, जबकि हिंदुओं की, सनातनियों की जनसंख्या 100 करोड़ के लगभग है। उसके बाद हमारे सिर्फ 3.5 लाख और इनके 20 करोड़ में 5.5 लाख धर्म स्थल है। आपको लगता है कि ये कर क्या रहे हैं? इनके हर धर्म स्थल से, इनके लगभग धर्म स्थलों से ये लोग वहां पे शिक्षा देते हैं, और ये शिक्षा देते हैं कि ये देश हमारा नहीं है, यहाँ का कानून नहीं मानना है, कोई पेपर नहीं मानना है। शाहीन बाग याद होगा आप लोग को, शाहीन बाग, जहाँ पे 100 दिन का धरना चला दिल्ली के अंदर में, पूरी हाईवे जाम थी, पुलिस प्रशासन का नाकों से चने निकल गए, और वहां पे अरविंद केजरीवाल भी तलवे चाट के आ गया, और वहां पे सुष्मिता सेन से लेके पूनम क्या गए, प्रियंका चोपड़ा से लेके करीना खान से लेके, ये सब की सब वही, करीना खान, मैं भूल जाता हूँ ना फिर याद दिलाना, करीना कपूर थी, सिंधी थी, शादी हुआ, मुसलमान से शादी करी, कोई बात नहीं, खुश रहे, बच्चा क्या पैदा करेगा, बच्चे का नाम क्या रखी? तैमूर, तैमूर नाम रखी, जिसने हिंदुस्तान की बजाई थी, ये उसका नाम रखा। तो ये लोग सबके सब शाहीन बाग गए, 100 दिन धरना चलता रहा, धरना हटाने वाला कोई नहीं, बोले दादी लोग धरना करें, दादी लोग धरना, अबे दादी नहीं हो गई, तमाशा हो गया, तू उनको बैठा दिया, दादी हो गई, हम लोग भी रोड पे बैठ जाए महिलाओं को लेके, नहीं महिला बैठी, तो झेलोगे, कोई झेलेगा? उनको लोग झेलते रहे दिल्ली वाले। और उसके बाद फिर इन लोगों को दंगा करवाया, इन्होंने दिल्ली में बड़ा भारी दंगा कराया, सब छतों से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, बड़े बड़े पत्थर पुलिस के ऊपर, शासन के ऊपर, ऊपर से पत्थर। ये पत्थर कब से इकट्ठा करते हैं ये पुलिस को कैसे मालूम नहीं पड़ता? ये लड़ने की तैयारी पहले से करते हैं, ये आपको कैसे मालूम नहीं पड़ता? ये लोग सारे वो काम पहले से करते हैं, आप इन पे अंकुश क्यों नहीं लगाते? इनकी मां की और इनकी बहन की जय हो, ये क्यों नहीं करते? मेरा कहना है मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बुढ़े तो हो गए ना, जो तो बुढ़े हो गए 70 के ऊपर, अरे कुछ लटकाओ अपने यहाँ पर, ऐसे लगा लो, बहुत सारा दिवाली आ रही, दिवाली के बहुत सारे पटाखे लटका लो, ऐसा पहुंच छूट जाना, पटाखे बहुत लगा लेते, एक को तो निपटो, खुद तो निपटो, कुछ तो करो यार मेरे भाई। इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, और हिंदू राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा। जनसंख्या नियंत्रण की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे तो 2 बच्चे होते हैं, हमारे 3 बच्चे होते हैं, 100 करोड़ लोग आने वाले 100 साल बाद में, क्योंकि उनके माता पिता मर जाएंगे, एक बच्चा एक्स्ट्रा छोड़ के जाएंगे, सिर्फ 2 तो उनका बराबरी हो गया, और एक छोड़ के जाएंगे, सिर्फ एक बढ़ेगा। ये लोग क्या 6 पैदा हो रहे हैं, 2 मरेंगे, 4 छोड़ के जाएंगे, 2 ऑलरेडी है। तो ये 4 के हिसाब से इंग्लैंड की हालत बताता हूं आपको, इंग्लैंड की, जर्मनी की, फ्रांस की, पेरिस की, लंदन की। लंदन में एक पाकिस्तानी मेयर है, लंदन के बगल वाले शहर में भी एक पाकिस्तानी मेयर है, और लंदन के अंदर में 50% से लगभग मुसलमान हो गए। और जब इन लोग को यमन में लात पड़ी, यमन सऊदी के बगल वाला, जब यमन से लात पड़ी, ये लोग पैदल सीरिया से मार खाते खाते ये लोग जब हॉलैंड डेनमार्क में घुसे, तो वहां से यूरोपियन यूनियन ने बोला आ जाओ मेरे भाइयों, तुम लोग को हम सुरक्षा देंगे, ये सब के सब अंदर घुस गए। उसके 1 साल बाद का फोटो है जर्मनी का हाईवे का, बड़ा भारी एक पुल है, उस पुल में लिखा हुआ है कि अगला बच्चा जर्मनी में, यूरोप में अब मोहम्मद को मानने वाला होगा। इनकी ये सोच है, इनकी ये तासीर है। ये हिंदुस्तान में अगर हम जैसे लोग